दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग आज मैं शाम का शूट कर रही हूँ, तो शाम को थोड़ा सा आराम किया। वही वीडियो एडिटिंग वगैरह करती रही तो देखा कि 6 बज गए हैं। तो मंदिर की लाइट जलाई और किचन में पहुँच गई। चाय बनाई और थोड़ा सा ये मुरमुरे का स्नैक्स बनाया और बेटे को बोल दिया कि वो पूजा कर ले। जब तक वो पूजा करेगा तब तक मैंने आज चाय और स्नैक्स तैयार कर लिया बना के। राधे राधे दोस्तों, घर की पूजा हो गई है और अब चलते हैं मंदिर। और रात में हमारे यहाँ पे हो गई है बारिश, तो मौसम फिर हल्का सा ठंडा सा हो गया है। और पूजा पाठ करके आ गई तो सोच रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊं। तब तक बेटा भी आ गया, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके डैडी इसको लेने गए थे, तो ये दोनों लोग आ गए और नाश्ते में समोसे फिर लेके आई हैं। और आज फिर समोसे आ गए हैं। चटनी बना ली है और आज के जो समोसे आए हैं वो इतने स्पाइसी थे। सब्जी भी तीखी और चटनी भी तीखी थी। लाल वाली जो चटनी आती मीठी, वो भी तीखी। और समोसे के साथ ये पाव के पैकेट भी आ गए हैं, तो शाम को पाव भाजी बननी है, इसीलिए अभी खिचड़ी बना ली है सिंपल सी, क्योंकि बहुत ही तीखा समोसा था, चटनी भी तीखी। तो खाना खाने के बाद किचन साफ़ करी, पूरा काउंटर साफ़ किया और उसके बाद साफ़ किया ढेर सारे बर्तन। तो आज सुबह नाश्ते के बर्तन और चाय के बर्तन, दूध का डब्बा और फिर जो खिचड़ी बनाई वो सारे बर्तन। तो आज बर्तन ढेर हो गए, रोज़ ही निकलते हैं इतने बर्तन। फिर सारे बर्तन को साफ़ करके फिर मैंने दवा ली अपनी और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर शाम को फिर आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। कॉलोनी में शादियां थी तो उन्हीं का ही बहना आ गया है। बेटी की शादी थी तो वो विदा होके चौथी चल के आ गई है, तो उन्हीं के यहाँ से ये बहना आया है। बहू जाती है और आती है तो आता है, और बेटी जाती है और वापिस अपने मायके आती है, तो उधर से फल फ्रूट और मिठाई और लड्डू वगैरह आते हैं, तो वो फिर अपनी कॉलोनी में अपने सब रिश्तेदारों को और कॉलोनी में बंटवाते हैं। तो वही डब्बा आया है। मैं पूजा करके उठी तो 1 बजी तो मैं गई नीचे। ये माठ है, बड़ी बड़ी माठें बनती हैं। देखिए ये बहना आ गया है और मीठा खा खा के बिल्कुल पक गए हैं। अभी लड़के की शादी थी तो उनकी बहू आई तो उनके यहाँ से भी बहना आया, वो भी रखा है अभी। और ये बेटी की शादी थी तो यहाँ से बहना आ गया।
और फिर किचन में आ गई, पाव भाजी बनाने की तैयारी में लग गई। तो फ्रिज में जो सब्ज़ी पड़ी थी, गोभी, गाजर, मटर, चुकंदर, आलू तो मेन ही है, और मैंने सारी सब्जियां ले ली और रफली इनको चॉप कर लिया है। और फिर प्रेशर कुकर में 3-4 सीटी दे देंगे तो अच्छे से ये गल जाएंगी। और सारी सब्जियां चॉप करने के बाद मैंने कुकर में पहले घी डाल दिया है 1 चम्मच, उसके बाद ही बटर डाला है, क्योंकि अगर सीधा बटर डाल दो तो थोड़ा सा बटर क्या है इसमें मतलब धुआं ज़्यादा करता है। और उसके बाद फिर मैंने जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और ये सारी चॉप की हुई सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं। तो जीरा डालने के बाद प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैंने पाव भाजी मसाला भी डाला है। और आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और सब्जियां भी थोड़ी अपने हिसाब से और भी बढ़ा सकते हैं। और नमक डाल के अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर दिया है। और फिर अब 1.5 कप पानी डाल दूंगी, और फिर करीब 4 या 5 सीटी मतलब लगने देंगे तो ये अच्छे से गल जाएंगी। चलिए, जब तक अपनी सब्जी बन रही है यानी मतलब गलेगी पकेगी, तब तक मैं इधर प्याज लहसुन वगैरह फिर से थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। तो देखिए सारी सब्जियां अच्छे से गल गई हैं, यानी कि पक गई हैं। तो ये देखिए चमचे से ही काफ़ी मतलब मैश हो गई है। अब इनको मैशर से जो है अच्छे से मैश कर देंगे। तो देखिए मैशर की मदद से मैंने सारी सब्जियों को मैश कर दिया है। और अब एक कढ़ाई में बटर डाल के प्याज लहसुन अदरक वगैरह फिर से फ्राई कर लेंगे। और जब प्याज लहसुन अदरक अच्छे से भून जाए तो फिर थोड़ा सा इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला भी डाल दिया है।
और फिर सारी ये जो मैश की हुई सारी सब्जी थी अपनी ग्रेवी, इसको भी अच्छे से डाल के और फिर इसको मैशर की मदद से फिर मैश करेंगे। और मैंने पाव भाजी मसाला थोड़ा सा प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची के साथ भी डाला था और थोड़ा सा ऊपर से भी डाल दिया है। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मसाला और ऐड कर सकते हैं, यानी कि मिर्ची और बढ़ा सकते हैं और बटर भी और मात्रा में मतलब डाल सकते हैं। बट खाने का स्वाद अपने हिसाब से ही मैंने यहाँ पे रखा है। और फिर एक पैन में मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और उसमें थोड़ा सा ये पाव भाजी मसाला ही मैंने डाला है और उसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी मिला लिया था। और उसके बाद पाव सेक लिए और देखिए अपनी बढ़िया सी ग्रेवी तैयार है, यानी कि पाव भाजी तैयार है। तो चलिए अब सबको खिलाते हैं पाव भाजी और अब आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।